सोनी जी, मैं सीटों की बात तो नहीं करती हूँ, लेकिन हम लोग बहुत सम्मानजनक स्थिति में आएंगे। भाई इस समय देखिए भाजपा के पास पाने को कुछ नहीं सिर्फ खोने को है, और आपके पास खोने को कुछ नहीं सिर्फ पाने को है। और देखिए, आपने अपने आप ही कह दिया कि हमारे पास पाने के लिए बहुत कुछ है। और जो हम अपनी बातों को देखिए, हम अपनी बातों को बहुत जनता तक शायद बहुत ठीक से नहीं पहुंचा पाए हैं। और ये बड़ी सिंपल सी बात है, सभी लोग इस चीज़ को जानते हैं। जो आज कांग्रेस की नीतियाँ हैं या जो कांग्रेस की नीतियाँ रही हैं, हमारी त्याग, समर्पण, सहनशीलता की हमारी नीतियाँ रही हैं। आपको एक छोटी सी बात मैं बताती हूँ, करुणा की रही है। आपको ये पता है कि जब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री और राजीव गांधी जी की जब हत्या हुई, और जब उस हत्या में जो वो एक हत्यारिन गिरोह में जो नलिनी भी शामिल थी, और जब वो नलिनी ने एक पत्र लिखा प्रियंका जी को कि मेरी एक छोटी बेटी है, मुझे क्षमादान दें, तो ये पूरा देश जानता है। और नहीं जानता है तो मैं यहाँ आप सबको विनम्रतापूर्वक बताना चाहती हूँ कि नलिनी जी ने गवर्नमेंट को ये लिखा, प्रियंका जी ने ये गवर्नमेंट को ये पत्र लिखा कि इनको माफ़ कर दिया जाए। तो ऐसा कहीं आपने एक ऐसा उदाहरण कहीं देखा है कि किसी पिता की हत्या हो गई हो और उसके पुत्र और पुत्री ये कहें कि हत्यारे या हत्यारिन को माफ़ कर दिया जाए? चलिए अब थोड़ा सा इसके ऊपर एक बात करते हैं कि जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं, एक माइनॉरिटी का वोट है, जैसे मुस्लिम वोट है, हर पार्टी उस वोट की ओर आकर्षित होने का प्रयास करती है, उसको अपनी ओर खींचने का प्रयास करती है। समाजवादी पार्टी भी हो या बसपा हो, कांग्रेस हो या और क्षेत्रीय दल हो, तो सिर्फ चुनाव के समय मुस्लिम वोटर्स के ऊपर फोकस क्यों होता है? उसके बाद फिर मुस्लिम वोटर्स को एक किनारे क्यों कर दिया जाता है? देखिए, मुस्लिम वोटर्स या मुस्लिम भाई बहनों को कांग्रेस अलग नहीं मानती है। हमारे तो संविधान में ही है, संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत ही है हम भारत के लोग, तो हम में तो सारे आ गए। उसमें एक शब्द है व्यक्ति की गरिमा, तो हर व्यक्ति की गरिमा। तो कांग्रेस तो सभी को लेकर के ही चल रही है, तो हम किसी को लुभा नहीं रहे हैं। हम तो केवल अपनी बात बता रहे हैं, उनको केवल हम जगा रहे हैं कि अब देश बचाओ, कांग्रेस लाओ, देश बचाओ, कांग्रेस लाओ, खुशहाली पाओ। ये हमारे साथ उर्मिला शंकर जी थी, इनका काफ़ी इनसे चर्चा हुई, हर मुद्दे पर चर्चा हुई, पॉलिटिकल डिपार्टमेंट से लेकर और प्रशासनिक स्तर पर इनसे बात की गई, खुल के उन्होंने अपनी बात कही। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो शासन की नीतियाँ थी, जब ये शासन में थी तब भी उन्होंने काम किया, उसके बाद अब राजनीतिक उस पर आई हैं, मोड़ पर आई हैं, तो निश्चित तौर पर ये अपनी जो इनकी पार्टी का विज़न है वो लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।